लो स्पर्म काउंट की समस्या, और अगर हम खास तौर पर बात करें गर्मियों में, तो इस समस्या का सामना बहुत से लोगों को करना पड़ता है, जिसके कारण अगर वो रिपोर्ट भी कराते हैं और उसमें देखते हैं कि उनका स्पर्म काउंट लो आ रहा है या वो आपस में कपल कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी चिंता बढ़ जाती है, जिसके कारण वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो ड्राई फ्रूट्स खाना शुरू कर देते हैं। अक्सर सुना है कि खजूर खाओ, दूध के साथ खाओ, तो इन सब हमारी जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं उसमें एक मेल अच्छा और स्ट्रांग फील करता है, जो वो शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि गर्मियों में खजूर का सेवन आपको गलती से भी नहीं करना है। असल में सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो गर्मियों में लो स्पर्म काउंट की समस्या है, ये दिक्कत है क्या। पहले लो स्पर्म काउंट की इस समस्या को समझते हैं और साथ ही समझेंगे कि खजूर खाने से भी कोई खास फर्क देखने को क्यों नहीं मिलता है, बल्कि गर्मियों में हो सकता है खजूर खाने से आपको कुछ अन्य समस्याओं का सामना जरूर करना पड़ जाए। असल में जब हम लो स्पर्म काउंट की बात करते हैं तो सबसे पहले इसका एक फंक्शन होता है। अब वो फंक्शन क्या होता है, हमारे टेस्टिकल्स का होता है। असल में एक पुरुष के जो अंडकोश होते हैं, टेस्टिकल्स होते हैं, उसका एक सेट टेम्परेचर होता है। उस टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम हमारे टेस्टिकल्स का होता है। इसीलिए अगर आप कभी गौर देंगे तो आप देखेंगे कि गर्मियों में अक्सर टेस्टिकल्स जो हैं हैंगिंग पोजीशन में होते हैं, मतलब उनमें थोड़ा लटकाव आ जाता है, नसें खुल जाती हैं। और सर्दियों में यही टेस्टिकल्स आपको सिकुड़े हुए, मतलब बहुत छोटे साइज में देखने को मिलते हैं। इसका रीज़न क्या है और क्यों इसकी वजह से स्पर्म काउंट के ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है, इसको समझते हैं। असल में ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। टेम्परेचर 36, 38, 40, 42, इवन 45 तक जा रहा है, 47 तक जा रहा है। इस गर्मी में टेस्टिकल्स अपने आप को कूल डाउन करने की कोशिश करते हैं अपने ब्लड के फ्लो द्वारा, लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी होने के कारण वो अपना टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता, जिसका रिजल्ट देखने को ये मिलता है कि व्यक्ति के जो स्पर्म काउंट होते हैं उसमें कमी आ जाती है। क्योंकि स्पर्म असल में बनते कैसे हैं, हमारे टेस्टिकल की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जो फंक्शंस होते हैं, उससे बनते हैं। लेकिन जब फंक्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहे, और फंक्शन क्यों नहीं हो पा रहे, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है, इसीलिए हमारे जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। हमारे जो स्पर्म काउंट होते हैं, जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, वो हर 3 दिन में होता है, लेकिन गर्मी के कारण ये फॉर्मेशन ठीक से नहीं हो पाता है। इसीलिए अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि गर्मियों के मौसम में, स्पेशली जब गर्मियां ज़्यादा हों, तो कपल्स कंसीव नहीं कर पाते हैं बहुत कोशिश करने के बाद भी, और समस्या यहाँ पे आ रही होती है लो स्पर्म काउंट की। लेकिन अगर आप टेस्ट कराते हैं और आप उस टेस्ट में देखते हैं कि आपका स्पर्म काउंट 100 मिलियन से डायरेक्ट ही अगर आपको 30 मिलियन, 20 मिलियंस पे दिख रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है और यहाँ पर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपकी एक छोटी सी मदद कर सकता हूँ। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्ट कर सकते हो, अपनी समस्या के बारे में जान सकते हो, आपकी इस समस्या में आपको ट्रीटमेंट की रिक्वायर्ड है या नहीं, और अगर है तो कौन सा ट्रीटमेंट सही है। इन सभी सवालों के जवाब आप हमारे डॉक्टर से ले सकते हैं, साथ ही आप अपने सवालों के जवाब भी उनसे पा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि गर्मियों में लो स्पर्म काउंट की समस्या का सामना पुरुषों को क्यों करना पड़ता है। फिर भी अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से लिख के हमसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आपसे चलने की इजाज़त चाहूँगा। मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।